जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, 16 साल बाद एक भारतीय सेना का जवान जिंदा हो गया। जिंदा होकर वो अदालत में पहुंचा और कहा, माय लॉर्ड, मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। और जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान रह गए, और तो और जो जज अदालत में बैठे हुए थे वो भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए ये देखने के लिए कि जो 16 साल पहले जवान मर गया था वो अचानक से जिंदा होकर सामने। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की ये पूरी खबर है दोस्तों, जहां एक अदालत में एक जवान पहुंचा और कहा कि मैं कभी मरा ही नहीं। दरअसल 16 साल पहले आर्मी के जवान सुरेंद्र सिंह अचानक गायब हो गए थे। अब वो पंजाब के पठानकोट की एक अदालत में पेश हुए और जज के सामने कहा कि माय लॉर्ड, मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन इतने साल, 16 साल ये जवान कहां रहा? दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है सुरेंद्र सिंह की शादी के बाद। शादी का 1-2 साल अभी बीते ही थे कि सुरेंद्र सिंह की पत्नी ने उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया था साल 2008 में। कोर्ट ने समन भेजा, उनको बुलाया सुनवाई के लिए, मगर वह अपने पते पर नहीं मिले। सेना की यूनिट में उनकी खोज की गई, वहां पर भी वो मौजूद नहीं थे। 2010 में कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित कर दिया। इसी दौरान पत्नी अलग रहने लगी थी। इसी बीच सेना ने भी अपनी कार्रवाई करते हुए उन्हें मृत मान लिया और उनकी अलग रह रही पत्नी को कानूनी उत्तराधिकारी मानते हुए पारिवारिक पेंशन देनी शुरू कर दी। लेकिन अचानक से सुरेंद्र सिंह जो हैं वो जिंदा लौट आए। अब पूरा मामला समझिए। पूरा मामला जो है दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। दरअसल 16 साल पहले ड्यूटी से आर्मी का एक जवान गायब हो जाता है। उसका कोई ठिकाना पता नहीं चलता। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी आर्मी रिकॉर्ड में उसे मरा हुआ घोषित करवा देती है और विधवा की पेंशन उठाने लगती है। कहानी हालांकि पूरी फिल्मी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है। अचानक 16 साल बाद एक पंजाब के पठानकोट कोर्ट में के सामने जो है जवान सरेंडर करता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूं। और जवान सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 16 साल पहले उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में उनको और उनके परिवार को फंसाया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। अदालत में उन्होंने कहा कि मैं मेरी पत्नी की वजह से उदास रहता था। मेरी पत्नी ने मेरे और मेरे माता पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। वह मेरी यूनिट में भी मेरा अपमान करती थी, मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी। मैंने दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैं सालों तक गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन और झुग्गियों में रहा। मैं जब कभी सेना में अपनी यूनिट या अपने घर वापस जाने की सोचता, तब मैं अपनी पत्नी को याद कर सहम जाता था। उसके उत्पीड़न ने मुझे रोक दिया। सेना की 32 मीडियम रेजिमेंट और इसकी खुफिया एजेंसी इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि क्या ये वास्तव में सेना छोड़कर भाग जाने का मामला है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। वो कहते हैं कि मैंने 11.5 साल तक सेना की नौकरी की। आखिरी पोस्टिंग गुजरात में था। मेरी पत्नी ने न केवल मेरे सेना के कैरियर बल्कि मेरे निजी जीवन को भी तबाह कर दिया। सिंह अपने बेटे को याद करते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं गायब हुआ तब मेरा बेटा सिर्फ महज 1 साल का था। अब वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वो तो मुझे पहचान भी नहीं सकता। सिंह के माता पिता भी दहेज केस में सह आरोपी थे, मगर निचली अदालत ने उन्हें 10 जनवरी 2014 को बरी कर दिया था। साल 2008 में पत्नी ने सिंह पर
सुरेंद्र सिंह पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने सम्मन भेजकर उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंचे, वे पते पर नहीं मिले। सेना के यूनिट में उनकी खोज की गई, वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। 2010 में कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित किया। इसी दौरान पत्नी अलग रहने लगी थी। इस बीच सेना ने भी अपनी कार्रवाई में उन्हें मृत मान लिया था। सी ने कोर्ट पहुंचकर दावा किया कि वह भी जिंदा हैं और अपनी पहचान वापस लेने की उन्होंने मांग की। अदालत ने उनके कोर्ट पहुंचने को लेकर टिप्पणी की है कि डेड मैन वॉकिंग टू कोर्ट टू सरेंडर, यानी कि मरा हुआ शख्स जो है अदालत में सरेंडर करने पहुंचा है। सी फिलहाल अपने भाई के साथ कांगड़ा में रह रहे हैं। फेसबुक के जरिए उन्होंने अपने भाई से संपर्क साधा था। भाई एक और सनसनीखेज दावा सुरेंद्र सिंह ने किया है। सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया है कि 2009 में एक एक्सीडेंट में उनकी यादाश्त चली गई थी। हाल ही में उन्हें अपनी यादाश्त वापस आई है। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और मामले को आर्मी में उनके कमांडिंग ऑफिसर के ध्यान में लाने के आदेश दिए। जज ने अपने आदेश में इसे मृत आदमी का अदालत में सरेंडर करने के लिए आना बताया।